तो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग अपनी इटली का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे आप लोगों को हर्डल्स चैलेंजेस फेस हो रहे होंगे। सबसे बड़ा हर्डल जो कि मैंने खुद 2 साल से मैं ये सारी प्रोसेस के तरीके बता रहा हूँ, उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली जो क्वेश्चन लगता है ना, वो है आइल्स का। सबसे ज़्यादा बच्चे जो मुझे अगर कांटेक्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उनमें एक सवाल ये भी होता है कि क्या हम आइल्स के बगैर जो है एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, क्या वीज़ा जब अप्लाई करोगे तब आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, क्या इटालियन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या आइल्स इस बार मैंडेटरी कर रही हैं या फिर ये लोग वेव ऑफ कर रही हैं। तो एक छोटा सा सवाल जो है ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बहुत सारे बच्चों के लिए। अगर मैं आपको अपनी एनालिटिक्स के बारे में बात करूं तो ज़रा आप ये देखिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर सिर्फ मैंने क्या लिखा है, आइल्स लिखा है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। क्या आइल्स देना ज़रूरी है, डू एक्सेप्ट डुलिंगो सर्टिफिकेट। आगे फर्दर आप लिखिए कि आइल्स रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट आइल्स, सॉरी कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। मैंने ईच एंड एवरीथिंग को 2 साल से मैं बता देता हूँ। आगे फर्दर ये लिखा हुआ वाई यू लाई नीड नेट लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो भाई सीधी ये सारी की सारी क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। अब ये लिखा हुआ कैन आई अप्लाई इन बैचलर्स प्रोग्राम विदाउट हैविंग आइल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं। आप फर्दर अगर चाहें तो हर ऑलमोस्ट जो है वीडियो के नीचे आपके सामने ये नज़र आ रहे होंगे। होपफुली इतना काफ़ी है। तो इतने सारे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे पूछे जा रहे होते हैं। व्हाट्सएप जब से मैंने अपना नंबर छोड़ा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग रोज़ व्हाट्सएप बजता रहता है। और अभी 3:23 हो रहे हैं रात के, तो सोचा कि भाई सोने से पहले एक वीडियो बना लेते हैं, तो अब भी बज रहा है। लेकिन खैर एनीवेज आप लोगों को भी कंटेंट देना होता है ताकि ये सारा कंटेंट जो है ये 12 बजे तक, सुबह के 12 बजे तक या फिर उसके बाद भी जो भी एनालिटिक्स होते हैं उसके हिसाब से वो शो हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कंटेंट ज़्यादा पहुँचे, तो फिर मैंने अभी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये सुबह फिर आगे जाके ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे यहाँ पर लोग गुजारा कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एनीवेज चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अपनी बातें बताना शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। 4000 सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। इट आई होप आपने इतना कुछ किया है, इस बार भी आप मुझे 4000 सब्सक्राइबर ज़रूर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी वो कुछ लोगों को नज़र आएंगी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको ही नज़र आएंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स यार मेरा भी थोड़ा दिल है, इतने टाइम से कंटेंट बना रहा हूँ, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ही नज़र आएंगी, जो नॉट सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं आएगी। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी पॉलिसीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी। तो दोस्तों, इस बात को प्रूव करने की नहीं है कि क्या आइल्स वेव ऑफ हो जाता है जब हम एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इन शॉर्ट जो है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ जब मैं अप्लाई करने जाता हूँ इटली के अंदर, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाता है। तो मैं कहूँगा येस, ये बंदा जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो कि जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, इसने 8 ऑफर लेटर लिए हैं बगैर आइल्स के। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो प्लीज़ दूसरों की बातों में मत जाइए। और बहुत सारे लोग जो हैं, कंसल्टेंट जो हैं, वो कहते हैं कि भाई आइल्स दे दो, ये देना ज़रूरी है और हम अपने जो है वो मीटर चलाने के लिए ना। तो सिंपल, अगर आप देखना चाहते हैं पडोवा यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो ऊपर नज़र आ रहा होगा, ज़रूर चेक कीजिए। और मैं चले वहाँ पर आता हूँ। अब मैं सिंपल जो है इधर नीचे जा रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मोर इन्फॉर्मेशन में मैंने क्लिक किया, मैं सिंपल डाउनवर्ड जा रहा हूँ। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो ये लोग एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो अब ज़रा नीचे जाइए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, B2 लेवल, CEFR और इक्विवेलेंट। अब फर्दर ये है कि अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट हैं, या फिर मिनिमम स्कोर्स, या फिर एग्जामेशन, यानी कि आपको जो है वो लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आइल्स एंड टोफल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल आप क्या करें यार, यहाँ पर क्लिक कर लो, ऑन, सिंपल है। अच्छा, फर्दर मैं देखे नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे करे जा रहा हूँ। एग्जामेशन के अंदर आ रहा है, एग्जामेशन मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखें, इफ़ यू फॉल इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं। अगर फर्स्ट ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनके डिग्री जो है, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर मेरा बैचलर्स प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया गया है, तो मैं उसके लिए एग्जाम्प्टेड हूँ। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है कि वो बच्चे जो कि इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है, अगर आपका ताल्लुक़ यहाँ से है तो यू आर एग्जाम्प्टेड। तो पहली जो कैटेगरी के अंदर आप लोग फॉल करते हो, अगर आपने अपने जो बैचलर्स या फिर इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब इंग्लिश मीडियम को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ क्या है। देखें, अगर मैं बात करूँ सब कॉन्टिनेंट की,
पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पर जो है रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, यानी कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज, अगर आपने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर इंग्लिश के साथ साथ जो है जो है उर्दू भी पढ़ाई जाएगी इस्लामियात के तौर पर, या फिर उर्दू का एक अलग सब्जेक्ट। इसी तरीके से जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनका भी यही है कि हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। और बांग्लादेश के अंदर जो जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे रीच किया था, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़ैन हो गया हूँ बांग्लादेशी स्टूडेंट का, क्या प्रोफेशनलिज्म है ऑनेस्टली स्पीकिंग। नो डिसरिस्पेक्ट, पाकिस्तानी लोग भी बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन कितना उन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, आई एम कम्प्लीटली एस्टोनिश टू सी दैट। और तो और जो पेट्रियन पर मेरा जो पहला सब्सक्राइबर था उसने $10 की सब्सक्रिप्शन ली थी, इज़ ऑल्सो फ्रॉम द बांग्लादेश। किसी ने भी पेट्रियन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ टू फंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत सारे रिसर्च वर्क होता है। तो यू कैन ऑल्सो चेक, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। एनी वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कोर्स उर्दू, हिंदी, बांग्लादेशी, बंगाली लैंग्वेज एक्सेट्रा अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज पढ़ा है, तो येस यू आर ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम आइल्स। आप सिंपल मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जाइए और निकलवा लीजिए अपनी तरफ से। अब चलें एक और मैं आपको यूनिवर्सिटी बताता हूँ कि कैसे पता चलता है। तो भाइयों, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। तो चलें, अब मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला जो पेज है ये ओपन करा हुआ है। सिंपल, आप सिंपल नीचे जाइए, नीचे जाकर ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पर स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी ये बेसिकली ओपन नहीं हुआ है। तो चलें, अब यहाँ पर इनका लैंग्वेज लिखा हुआ है रीड मोर हेयर फॉर एग्जाम्शन, मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश नॉलेज सबसे पहले। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट अ लेवल नो लोअर देन B2। ठीक है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क CEF उसको ये कह रहे होते हैं। आगे फर्दर आप नीचे देखें, कैंडिडेट्स जो कि मैसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स शो करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे मज़ीद देखें, स्टूडेंट फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ से तुम पढ़ के निकले हो, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया है, बताया है कि हमारी जितनी भी स्टडीज़ हुई हुई हैं इंग्लिश के अंदर हुई हुई हैं। सही है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि कोई भी एक XYZ टेस्ट किया हो, इंग्लिश का पेपर वगैरह सब कुछ, तो ये है। अब वो स्टूडेंट्स विच आर कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ वेयर इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि वही अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले जो बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अगर आपका ताल्लुक है तो। और दूसरी बात, और हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़, उन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है या फिर उन कॉलेजेस से आपने पढ़ा हुआ है वेयर कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश, नो सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। ये आपके सामने मौजूद है जिंदा मिसाल, तो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आप फर्दर देखना चाह रहे हैं कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो तुम लोग? होपफुली जानते होगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने वीडियोस बनाई है ना, वो मिसेना यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर अभी यूनिवर्सिटी मौजूद है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसेना अप्लाई लिख दिया, तो उसमें आपके भाई की भी वीडियोज़ आ गई हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वीडियोस हैं ये आपके भाई ने बनाई है, चेज़ योर ड्रीम, तो आप देख सकते हैं। खैर, थोड़ा फ्लैक्स ज़्यादा कर लिया। अब मैं चलें बात करता हूँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोर्सेज ऑफ इंग्लिश पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हुई है। मैं सिंपल जाता हूँ, नीचे चले आता हूँ और मैं जो सिलेक्ट कर लेता हूँ इन्फॉर्मेशन शीट, कौन से मास्टर्स प्रोग्राम की, मेडिकल के हवाले से। अब यहाँ पर ज़रा आप देखें, इनकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन शीट है, सिंगल साइकिल डिग्री, जो कि तकरीबन 5 साल का होता है, 6 साल का भी हो रहा होता है। तो आप खुद देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, नो स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, मतलब आइल्स एंड टोफिल तुम्हें चाहिए ही नहीं। समझ में आ रही है होपफुली आप लोगों को इसका? तो यार इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको अब बता दी हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और मज़ीद मैं चलें आपको गाइड मज़ीद और कर देता हूँ। अब इस चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ कि भाई आइल्स चाहिए होता है किसके लिए, वीज़ा के लिए। तो चलें, आइए स्टडी इन इटली की जो वेबसाइट ऑफिशियल में उस पर आया हुआ हूँ। आप सिंपल गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर आप स्टडी इन इटली लिख दीजिए, और आगे अगर आप फर्दर मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो मैंने ये लिखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर आइल्स, तो फॉर इटालियन स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या लिखा हुआ है, आप फर्दर नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आपके सामने क्या आ रहा है, द प्रूफ ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इटालियन और इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम। तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो दे रिक्वायर्ड आइल्स एंड टोफिल, जो कि 6 बैंड्स एंड अबव के ऊपर आप लोग जो होता है वो उनको लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी शो करनी होती है। यार आखिरी यूनिवर्सिटी मैं बताऊंगा अभी, काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, किसी भी मोहताज की ये कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं।
बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इटली के अंदर। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका सीन। अब देखें, मैंने इसका ओपन करा हुआ है, इनका एक प्रोग्राम जो कि एमए डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एंड सोसाइटी। उसके अंदर फर्दर आप अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बाद इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। फिर एग्जामिशन कैटेगरीज पर जब आप क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड लैंड टू अनदर पेज विच इज़ दिस वन। एग्जाम्शन से मुराद क्या है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, यू हैव अटेंडेड एंड कंप्लीटेड हायर एजुकेशन स्टडीज और एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ योर कॉलेज इन योर कंट्री इन विच इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। ये आपके सामने लिखा हुआ है। फर्दर मोर, रुको ज़रा सब्र करो, यू अक्वायर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल की हो, चाहे वो हाई स्कूल होता है, डिप्लोमा, हाई स्कूल डिप्लोमा मींस कि इंटरमीडिएट हो सकता है, और यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा का हर किसी मतलब नहीं है कि वो 3 साल का जो टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे होते हैं यहाँ पर एपटेक से या फिर कोई टेक्निकल बोर्ड से, वो नहीं। ये जो आपका इंटरमीडिएट होता है उसको भी डिप्लोमा पढ़ा जाता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी इन इटली और अब्रॉड, एट द कंक्लूजन ऑफ द पीरियड ऑफ द स्टडीज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश। आप सिंपल जाइए अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज के पास, उनसे कहिए कि भाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो ये लोग सिंपल क्या करेंगे, 1 दिन या फिर 2 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, आपको इशू करके दे देंगे। और चलें यार, जो अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई हम मैट्रिक क्या लिखें, तो बड़ा सीधी सी बात है, ये अपना मैं आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कुछ डिटेल्स जो है वो ख़त्म करने के बाद। तो चलें आप ये देख लीजिए क्या लिखा है सिंपल मैंने। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट यानी कि डॉक्यूमेंट का नेम, दिस इज सर्टिफाइड दैट शादिब खान हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दैट यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम, ठीक है। और फर्दर अश्योरिटी ये दी हुई है कि मीडियम इंस्ट्रक्शन ये इस यूनिवर्सिटी की इंग्लिश थी और जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती करी जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का टॉपिक। मज़ीद दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार, 4,000 सब्सक्राइबर करना है। और रात के तकरीबन अभी 4 बज रहे हैं, मैं इस वक्त आपको जो है वो वीडियो बना कर दे रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा, आई नो, ये टाइम हो रहा है करंटली अभी पाकिस्तान के अंदर, और मैं भी कर रहा हूँ बस काम आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन फर्दर मिलता चले। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन कॉपरेशन। हैव अ गुड हेल्थ। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।